तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सिन को देखते हैं जो कि टाइम के पीछे पहुंच जाता है और वो उस टाइम पर पहुंचता है जब वो मिस नागमो से बात कर रहा था। और इस बार ओशियो भी उसके साथ आ जाती है। तभी ओशियो की नज़र मिस नागुमो पर जाती है और इसी के साथ वो दौड़ते हुए मिस नागुमो को गले लगा लेती है। इसके साथ ही वो बोलती है कि आखिरकार तुम अभी जिंदा हो, और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। इसी के साथ हम एजू को देखते हैं जो कि अपनी गन निकाल लेता है शैडो ओशियो पे अटैक करने के लिए, लेकिन इस पर सिन उसे रोक देता है। जिस पर हेजू उससे बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? सामने एक शैडो है जो कि इंसानों की दुश्मन है, मुझे उसे मारने दो। अब सिन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन हेजू उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी गन से शैडो ओशियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मिस नागुमो उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है। इसके साथ ही वो सिन से पूछती है इस सब के बारे में, जिसके साथ ही सिन उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है जो भी उसके साथ हुआ था। अब ये सब सुनने के बाद मिस नागुमो कहती है ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसा कि तुमने कहा कि जो तुम्हारी राइट आई है उसी की वजह से तुम टाइम ट्रैवल करके आए हो, जो कि शैडो मदर की आई है जिसका नाम हाइने है। तो सिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये आई कहाँ से मिली? जिस पर सिन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। वो बताता है कि जब वो बोट में सो रहा था तब उसे ओशियो का एक सपना आया था, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली और वो देखा कि उसकी जो आंख है वो चेंज हो चुकी है। और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब उसकी ये सारी बात सुनकर यहाँ पर मिस नागुमो कहती है इन सभी बातों को कनेक्ट करके ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो तुम्हें आंख मिली है वो असल में ओशियो ने दी है। यहाँ पर सिन को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। अब मिस नागुमो उसके पास जाती है। इसके साथ ही वो उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हम क्यों फेल हुए थे? जिस पर सिंह कहता है मुझे लगता है कि शुरुआत में जब हम मियो को मारने के लिए एक साथ हुए थे उसके बाद हम लोग अकेले अकेले काम करने लगे थे और हमने शैडो को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस वजह से हम पिछली बार फेल हो चुके थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हम सभी लोग मिलकर एक साथ काम करें। इस पर अब मिस नागुमो भी तैयार हो जाती है। इसी के साथ वो ओशियो के साथ हाथ मिलाती है, लेकिन इधर हेजू उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वो जैसे ही मिस नागुमो को टच करता है वो सब कुछ ओशियो की मेमोरी देख पाता है और जैसा कि उन लोगों ने कहा था वो एकदम सच कहा था। यहाँ पर मिस नागुमो और हेजू को भी यकीन हो जाता है, जिस पर हेजू से बोलता है कि पिछली बार जब हमने शियोरी को मारा था वही शैडो मदर थी, लेकिन उसकी जो रियल बॉडी है वो उस टनल के अंदर है, तो हम उसे कैसे मार पाएंगे? क्योंकि जब भी किसी शैडो की रियल बॉडी को ख़त्म नहीं किया जाता तब तक वो मरता नहीं। इसके साथ ही सिन बोलता है कि आखिर फिर हम उसे कैसे मारें, क्योंकि उसका एक शैडो गार्डियन है वो 4 हाथों वाला, वो ऐसा होने नहीं देगा। और मैंने देखा है वो बाकी शैडो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा वो लोग क्या करें जिससे वो उस शैडो मदर को मार पाएँ? जिस पर ओशियो कहती है कि मेरे पास एक तरीका है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि क्या? इस पर शैडो ओशियो कहती है कि मरने से पहले उसने शैडो मदर की काफ़ी ज़्यादा पावर्स को अब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से वो उस पावर का यूज़ करके उसकी बॉडी को वहाँ पर नष्ट कर सकती है। ये सुनने के बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और मिस नागुमो को देखते हैं। हम देखते हैं कि पहले की तरह ही मिस नागुमो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग को सुनती है और वो जाती है शियोरी के घर पर, और वापस से वो सब कुछ पहले की तरह ही होता है जो पहले हुआ था। इसी के साथ हम सिन को देखते हैं जो ओशियो को बाहर निकालता है और उससे तैयार होने के लिए कहता है। यहाँ पर वो ओशियो भी तैयार होती है। इसी के साथ सिन बोलता है कि जल्द ही शियोरी इसी खिड़की से तेज़ी से बाहर निकलते हुए भागेगी, हमें उसे मारना होगा। लेकिन जब वो खिड़की की तरफ देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस खिड़की से मिस नागुमो काफ़ी बुरी हालत में बाहर निकलती है और ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ हम मिस नागुमो को देखते हैं जिसके अंदर अभी रियोनोसुके होता है। वो सभी लोगों से कहता है यहाँ से फटाफट से भागने के लिए, जबकि इधर सिन हैरानी के साथ देख रहा होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है? 22 जुलाई वाले दिन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसी वक्त वो 4 हाथों वाला शैडो खिड़की से बाहर निकलता है और रियोनोसुके के ऊपर हैमर से अटैक करके उसे जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद सिन के होश उड़ जाते हैं और वो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी शियोरी उससे बोलती है सिन तुम्हें वो बात याद है कि मैंने उस दिन तुम्हें ढूंढ लिया था और मैंने तुम्हारे हाथ पर एक हाथ का निशान बनाया था। इसका मतलब ये था कि तुम कितनी बार भी मरो, जिस टाइम में तुम जाओगे उस टाइम के बारे में मुझे पता चल जाएगा और मैं भी उसी समय पे आ जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक आंख है तो मेरे पास भी एक आंख है।
और वो ये काफ़ी ज़्यादा डरावने वे में बोली होती है। इसके साथ ही वो शैडो कहता है कि चलो देखते हैं कि इस टाइम ट्रैवल की खेल में कौन जीतता है, तुम या फिर हाइने। इसी के साथ वो सिन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हेजू अपनी गन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका असर उस शैडो पे बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। इसके साथ ही वो शैडो बड़े से सली के गेट को हेजू के सर में मार देता है, जिससे हेजू भी वहां पर मर जाता है। जिसके बाद वो शैडो ओशियो को जान से मारने और सिन को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, जिससे वो वापस से टाइम ट्रेवल करके पीछे ना चला जाए। लेकिन हम ओशियो को देखते हैं जो कि सिन का गला काट देती है, जो वापस से समय में पीछे जाके सब कुछ ठीक कर पाए। इधर हम उस शैडो को देखते हैं जो ओशियो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ओशियो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इसके साथ ही हम सियोरी मतलब शैडो मदर को देखते हैं जो कि बोलती है, सिन तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लगती है। हम सिन को देखते हैं जो कि समय के पीछे वापस से जाने लगता है, और उसके साथ ओशियो भी घड़ी के रूप में वहाँ पर होती है। सिन उससे बोलता है कि आखिर तुम घड़ी के रूप में क्यों आ गई, जिस पर शैडो ओशियो बोलती है कि मुझे उस समय पर कुछ भी याद नहीं आया था, इसीलिए मैंने ये रूप ले लिया। इस पर सिन कहता है कि अच्छा। इसके साथ ही सिन अपने आप को ओशियो के घर के सामने पाता है। वहाँ पर बारिश हो रही होती है और वो भीग रहा होता है। यहाँ पर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बोलता है कि मैं बारिश में तो इस तरह कभी भीगा ही नहीं। यहाँ उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके साथ ही उसकी नज़र पीछे की ओर जाती है और देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो मिस नागुमो को देखता है और उसके भाई को देखता है। यहाँ पर सिन बोलता है कि आखिर वो इस समय पर कैसे आ सकता है। यहाँ उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके साथ ही ओशियो से शांत कराती है और वो उनका पीछे करने के लिए उससे कहती है। इस पर सिन भी ऐसा ही करता है। जब वो गेट के पास पहुंचता है, वो गेट को टच नहीं कर पाता और अचानक से ही बिना छुए ओशियो के घर के अंदर पहुंच जाता है, जिस पर सिन अंदर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहां पर वो उसकी मदर को देखता है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके काफ़ी सालों पीछे आ चुका है, लेकिन ये उसकी सोल है, ना ही उसकी बॉडी। इसी के साथ उसकी नज़र अपने फादर पे जाती है, जो कि मिस काटामोटो के साथ यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए होते हैं। और इसी के साथ से इनको याद आता है ये उसके फादर के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। इसी के साथ उसकी नज़र मिस नागुमो पर जाती है, जो कि रियोनोसुके और असाको से बात कर रही होती है। यहाँ असाको रियोनोसुके को बताती है जो नागुमो है ना, उसने एक नया फ्रेंड बनाया है। ये सुनने के बाद रियोनोसुके हंसने लगता है और वो बोलता है ये नागुमो कोई दोस्त बनाएगी, ये तो एक इंट्रोवर्ट है, इसे तो दोस्त बनाना नहीं आता। जिस पर नागुमो भी बोलती है कि हाँ उसकी एक दोस्त है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम मिस नागुमो को देखते हैं जो रियोनोसुके और असाको के साथ एक जंगल में आती है। यहाँ पर रियोनोसुके बोलता है यहाँ पर तुम्हारा वो दोस्त रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब जगह नहीं है। जिस पर नागुमो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ शांति से चलो। जिसके बाद रियोनोसुके भी उसके साथ शांति से जाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उसी क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रियोनोसुके बोलता है ये तो वही क्लिनिक है जिससे सभी लोग भूतिया क्लिनिक कहते हैं, क्या वो तुम्हारा कोई दोस्त कोई भूत तो नहीं है। इसके बाद नागुमो रियोनोसुके को शांत कराती है। इसके साथ ही वो बोलती है उस खिड़की की तरफ देखो, वो जल्दी आ जाएगी। जिस पर रियोनोसुके बोलता है कि मैं तुम पे अभी बिलीव कर ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, अगर नहीं आती तो मैं चला जाऊँगा। इसके साथ ही वो इंतज़ार करने लगता है। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। अब असाको भी रियोनोसुके से वहाँ से चलने के लिए कहती है और वो नागुमो से भी बोलती है, जिस पर रियोनोसुके और असाको तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नागुमो नहीं जाती। इधर दूर से ही सिन और ओशियो ये सब देख रहे होते हैं। इसके साथ ही सिन बोलता है कि आखिर मिस नागुमो किसका वेट कर रही हैं। तभी सिन की नज़र खिड़की पर जाती है और वो देखकर हैरान हो जाता है। इसके साथ ही हम नागुमो को देखते हैं जो कि खिड़की पर अपनी उसी दोस्त को देखती है जिससे मिलाने के लिए वो रियोनोसुके और असाको को लेकर आई थी। इसके साथ ही अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाइने को देखते हैं जो कि नागुमो की वही फ्रेंड होती है। यहाँ पर हाइने नागुमो से माफ़ी मांगती है और वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिली क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। जिस पर नागुमो कहती है कि अच्छा ऐसी बात थी, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। इधर हाइने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि नागुमो ने उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया था। यहाँ पर हाइने उससे बोलती है कि हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। जिस पर नागुमो कहती है कि हाँ अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और नागुमो उससे हमेशा मिलने के लिए आती है।
इधर हम सिन को देखते हैं जो कि ये चीज़ देख रहा होता है। इधर हम हाइने को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, जिस पर नागुमो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ लेकर आती हूँ। इसके साथ ही मिस नागुमो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रियोनोसुके को देखते हैं जो कि जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि नागुमो आखिर कहाँ पर है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है। वहाँ पर वो हाइने को देखता है जो कि कुछ खा रही होती है। इसी के साथ वो हाइने को आवाज़ मारता है, लेकिन इधर हम सिन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। फिर वो नागुमो को देखता है और वहाँ पर वो उसे आवाज़ मारता है। इधर हम नागुमो को देखते हैं जिसे कुछ आवाज़ सी आती है और वो उसी तरफ जाती है और वो सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है सामने हाइने को जिसने रियोनोसुके को मार दिया होता है और वो उसकी लाश को खा रही होती है। ये देखने के बाद नागुमो के होश उड़ जाते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हाइने उससे बोलती है कि ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसको नहीं मारा। यहाँ पर हाइने काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और अचानक से ही उसकी जो पावर होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है और उसकी एक आँख निकल कर सीधे नागुमो के पैर के पास चली जाती है। जबकि अभी भी हाइने कह रही होती है ये सब कुछ मैंने नहीं किया और वो उधर से दौड़ते हुए चली जाती है। इधर हम मिस नागुमो को देखते हैं जो रियोनोसुके के पास आती है और उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको नहीं उठा पाती। लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है। इसके साथ ही हम दो शैडो को देखते हैं जो कि नागुमो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। यहाँ पर नागुमो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी हेजू अपनी गन से उस शैडो को शूट कर देता है। यहाँ पर वो शैडो दूर चला जाता है। यहाँ पर हेजू शैडो के साथ फाइट करने लगता है और नागुमो से भागने के लिए कहता है, लेकिन नागुमो वहाँ से नहीं जाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शैडो हेजू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी नागुमो के अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। वो अचानक से ही हेजू को पकड़कर वहाँ से तेज़ी से उड़कर निकल जाती है। इधर सिन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो समझ जाता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि नागुमो के अंदर अभी रियोनोसुके है और अब हमें बताया जाता है रियोनोसुके नागुमो के अंदर कैसे आया था। जब हाइने ने उसे मारा था तब उसने उसका रूप लिया था। यहाँ पर इस वजह से जो उसकी सोल थी वो नागुमो के अंदर एंटर हो चुकी थी। यहाँ पर रियोनोसुके के पास शैडोस की भी पावर है। यहाँ पर उसके पास पावर है, वो 5 सेकंड के लिए टाइम के आगे देख सकता है कि क्या होने वाला है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम मिस नागुमो को देखते हैं जो कि इस सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में जाने वाली होती है। यहाँ पर वो असाको से वाई कह के वहाँ से चली जाती है। जब वो शिप में बैठी होती है तब उसकी नज़र टापू पर जाती है और वो वहाँ पर हाइने को देखती है जिसकी एक आंख नहीं होती और उसकी पट्टी बंधी होती है। वो नागुमो से बोलती है कि नागुमो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, इसीलिए मैं उसे इस बार छोड़ देती हूँ, लेकिन जब मैं अगली बार उसे मिलूँगी मैं उसे जान से मार दूँगी। यहाँ पर मिस नागुमो भी ये सब देख रही होती है और इधर सिन भी ये सब कुछ देख पाया होता है जो जो मिस नागुमो के पास्ट में हुआ था। इसके साथ ही सिन अचानक से उस समय पे पहुँच जाता है जब मिस नागुमो सियोरी को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी सिन उसने रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है जो हाइने हैं वो भी हमारी तरह हमारा टाइम ट्रेवल कर पा रही है और वो उसको सारी बात बता देता है कि वो भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम हाइने जो कि अभी सियोरी बनी हुई है उसको देखते हैं। वो भी इस समय पर पहुंच चुकी होती है और वो भी समझ जाती है कि इस बार सिन अपने प्लान को थोड़ा चेंज करेगा। यहाँ पर वो चार हाथों वाले शैडो से कहती है कि तैयार हो जाओ, उनका प्लान थोड़ा चेंज होने वाला है तो हमें भी थोड़ा चेंज करना होगा। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम मिस नागुमो को देखते हैं जो सिन से अब आगे के बारे में पूछ रही होती है। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो उसे एक प्लान बताता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सिन को देखते हैं जो अपने सभी क्लोज फ्रेंड को इस सब के बारे में बता देता है, जैसे कि मियो, सो, कीको और उस पुलिस वाले कि ये सब इन सबको ये सारी बातें बता देता है जिससे वो लोग उन शैडो से फाइट कर पाएँ। इसके साथ ही अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम मियो को देखते हैं जो ओसियो को पकड़ कर रोने लगती है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है। इधर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर
इस प्लान के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कैसे स्वॉर्डो को हराएंगे। यहाँ पर सिन से वो इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। अब सिन भी उनको ये बताने वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है। जब वो उधर से बाहर निकल कर देखते हैं, वो देखते हैं उसी 4 हाथों वाले शैडो को। यहाँ पर सियोरी भी होती है, मतलब हाइने, जो कि सियोरी के रूप में होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे शैडो उनके साथ आए हुए होते हैं। यहाँ पर सेन समझ जाता है ये लोग उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सियोरी कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता है कि तुम अभी कुछ देर पहले ही मरे हो। तुम्हें मरे हुए 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। यहाँ पर वो सिन को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर सिन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सियोरी सभी शैडो से बोलती है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं ओशो सिन को बचाने की कोशिश करती है। यहाँ पर सभी शैडो सिन के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग उन शैडो से फाइट करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं शैडो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो ओशियो के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। इधर कीको और सुओ और मियो सभी लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो 4 हाथों वाला शैडो सिन के सामने आ जाता है और वो सिन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो सिन के ऊपर काफ़ी सारी गोलियाँ चलाता है, जिस वजह से सभी को लगता है कि सिन मारा गया। इधर हम ओशो को देखते हैं, जिसे ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज़ करती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जगह आग लग जाती है और वो उस जगह में ले जाकर उस शैडो को पटक देती है। वो 4 हाथों वाला शैडो का एक हाथ जल जाता है, जिस वजह से उस शैडो को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिन को दिखाया जाता है, जो कि होश में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि सिन को वो गोली लगी होती हैं, लेकिन सिन उसकी वजह से नहीं मरा होता, क्योंकि उसने एक आर्मर पहना हुआ था गोली से बचने के लिए। दूसरी तरफ हम हाइने को देखते हैं, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है। इधर वो 4 हाथों वाला शैडो भी ये देख लेता है और वो दौड़ते हुए हाइने को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे काफ़ी सारे शैडोज जो आए थे वो भी चले जाते हैं। इधर हम रियोनोसुके और इज़ू को देखते हैं, जो कि मियो के शैडो के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसके साथ ही बाकी सभी लोग मिलके मियो के शैडो को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें ओशियो या ओशियो की शैडो बोल लो, उसे दिखाया जाता है। वो दौड़ते हुए सिन के पास जाती है और वो सिन को देखती है। इधर वो सिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सिन बिल्कुल ठीक होता है। इसके साथ ही वो उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे ठीक है, जिस पर सिन बताता है कि उसने अंदर एक आर्मर पहना हुआ था, जिससे उस गोली का कोई भी असर उस पर नहीं हुआ। ये सुनने के बाद ओशियो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सिन को देखते हैं, जो कि मियो के शैडो के सामने खड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलके मियो के शैडो के साथ सवाल करने लगते हैं, लेकिन इधर मियो की शैडो उनको कुछ भी नहीं बता रही होती। इस वजह से ओशियो समझ जाती है और वो अपनी पावर का यूज़ करके हाइने का कनेक्शन मियो की शैडो से तोड़ देती है। इधर हम देखते हैं मियो की शैडो भी अब अपने कंट्रोल में होती है और वो सिन से बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पर सिन ने उस शैडो से बोला होता है उनकी मदद करने के लिए, जिस पर मियो की शैडो अब मान जाती है। यहाँ पर उन्होंने और भी कुछ फालतू की बातें की थी, जिसे मैंने हटा दिया। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम सिन को देखते हैं, जो कि उन सभी को बताता है सुओ के फादर के बारे में। ये सुनने के बाद सुओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुओ अपने फादर के पास जाता है और उनसे सवाल करने लगता है, जिस पर सुओ का फादर उससे कुछ नहीं कहता। इधर हम सिन को भी देखते हैं और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पर कीको अपने फादर से बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने कहा था कि आप इसमें मियो को नहीं घसीटेंगे, लेकिन फिर भी आपने मियो को मरवाने की कोशिश कैसे की, क्योंकि उसे अब सारे चीज़ों के बारे में पता चल गया था कि मियो के शैडो को उसी के फादर ने ऑर्डर दिया था कि मियो को मारने के लिए, जिससे वो मियो की शैडो को हाइने को पेश कर सकें। अब वहाँ पर उसका फादर उससे बोलता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मदर जिंदा नहीं है और वो हाइने की पावर से ही जी पा रही है, और हाइने ही है जो तुम्हारी मदर को जिंदा कर सकती है, और मैं इसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। जिधर सिन अब उसे सारी चीज़ों के बारे में बता देता है कि 26 तारीख को क्या होगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि वो हाइने उन्हें धोखा नहीं दे सकती। यहाँ पर वो बताता है कि वो काफ़ी हज़ारों सालों से उसकी फैमिली हाइने की सेवा करते हुए आ रही है और हाइने ने जो भी कहा है वो हमेशा सच कहा है।
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद यहाँ पर सुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। इधर हम उसकी मदर को भी देखते हैं, जिसे पता नहीं होता कि वो पहले मर चुकी है और वो अभी जो है वो एक शैडो है। ये पता चलने के बाद उसकी मदर को भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि जो उसका पति है वो उसकी जान बचाने के लिए पूरे आइलैंड की जान खतरे में डाल रहा है। जिस पर अब उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, मैं मर चुकी हूँ तो अब मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है, मतलब सुओ का फादर कहता है कि नहीं, जिस पर सुओ की मदर कहती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना और मैं तुमसे बस इतना ही कह रही हूँ कि हमेशा अपने बच्चों का साथ देना। इतना कहकर वहाँ पर सुओ की मदर की डेथ हो जाती है। जो उसकी शैडो होती है वहीं पर नष्ट हो जाती है। इधर हम सिन के फादर को देखते हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि इन्हें है वो उसे धोखा देने वाली है। हम देखते हैं कि उसका फादर उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ जानने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। इसके साथ ही वो इन्हें एक कमरे में लेके आता है। वहाँ पर वो एक बॉक्स के अंदर से एक तस्वीर निकालता है और उनको इस आइलैंड की एक कहानी के बारे में बताता है। आज से लगभग 1732 ईस्वी में इस आइलैंड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वहाँ सब कुछ सूखा पड़ गया था और बारिश ना होने की वजह से लोगों के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस वजह से लोग मरते जा रहे थे। लेकिन एक दिन इस आइलैंड पर अचानक से एक व्हेल आ जाती है और आके समुद्र के तट पर फंस जाती है, जिसे देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पक ने हमारी बात सुन ली, क्योंकि अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और वो सोचने लगते हैं इस व्हेल को मार के खाने की। इसके साथ ही सभी गांव वाले खुशी खुशी उस व्हेल के पास जाने लगते हैं। इधर हम एक फिशरमैन की डॉटर देखते हैं जो उन सभी से आगे होती है। अब जैसे ही वो व्हेल के पास जाती है, वो व्हेल अचानक से ही ट्रांसफॉर्म होकर उसी लड़की में बदल जाती है, जिसका नाम हाइने होता है। अब व्हेल जैसे ही उस लड़की को टच करती है, वैसे ही वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। ये सब कुछ गांव वालों ने देखा होता है, जिसे देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है ये कोई गॉड है। इसी के साथ वो उसको हिरी को गॉड मान लेते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। और सुओ का फादर कहता है ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है वो रियल कहानी है, जिसे तुम शैडो मदर कहते हो, असल में वो एक व्हेल है जो कि समुद्र की गहराई से आई है। और वहाँ सुओ का फादर उन सभी को एक और बात बताता है, जिसे सुनने के बाद वहाँ किसी को भी यकीन नहीं होता। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सीन को काराकिरी के घर पर देखते हैं। यहाँ पर काराकिरी सिन के पास आता है और वो पूछता है, आखिर तुम इस समय पर यहाँ पर क्या कर रहे हो सिन? जिस पर सिन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे। ये सुनने के बाद काराकिरी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो सिन? तुम मुझसे साफ साफ बात कर सकते हो। इधर हम सिन के हाथ में ओशो को भी देखते हैं। इसके साथ ही सिन ओशो से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई शैडो सेंस हो रही है? जिस पर ओशो कहती है कि नहीं, लेकिन ओशो कहती है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैड फीलिंग लग रही है। जिस पर सिन कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसके साथ ही सिन कारागिरी से बोलता है, तुम ही टोची हो ना? ये सुनने के बाद वो कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो सिन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर सिन बोलता है, तुम वही 4 हाथों वाले शैडो हो ना? ये सुनने के बाद टोची कहता है, सिन ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और ये 4 हाथों वाले शैडो का क्या मतलब है? जिस पर सिन कहता है कि अब नाटक करना बंद करो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ पर सिन उसके सामने उसकी एक तस्वीर दिखाता है, जिसके अंदर उसने एक मास्क पहना होता है। यहाँ पर सिन बोलता है, आपने इस आइलैंड की एक कहानी के बारे में सुना ही होगा, जिसका नाम था हिरुको गॉड। चलो मैं आपको वही कहानी वापस से सुनाता हूँ। आज से काफ़ी सालों पहले इस आइलैंड पे काफ़ी सूखा पड़ गया था। तभी एक व्हेल अचानक से आ जाती है और वो एक लड़की को टच करके उसके रूप में बदल जाती है, जिस लड़की का नाम होता है हाइने। इधर सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको गॉड मान लेते हैं। जिधर वो ये भी बताता है, उसमें तुम भी थे। यहाँ पर काराकिरी बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर सिन उसे एक और फोटो दिखाता है,
जिसके अंदर वो गांव वालों की भीड़ के साथ खड़ा होता है, जो असल में उस समय की फोटो होती है जिस समय पर हिरुको गॉड इस आइलैंड पर आई थी। और इसके साथ ही सिन वहां पर और भी काफी सारे फोटोज निकाल के उसे दिखाता है, जिसके अंदर वो कभी सुओ के ग्रैंडफादर के साथ, कभी मियो के ग्रैंडफादर चेसो के साथ खड़ा होता है। इधर अब काराकिरी भी थोड़ा सीरियस होने लगता है। यहाँ पर सिन इतना में नहीं रुकता और वो बोलता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इतने सालों से कैसे जीते आ रहे हो। तुम वही पर्सन हो जब हिरुको गॉड इस आइलैंड पर आई थी, तब तुम ही पर्सन थे जो कि हिरुको गॉड को सभी चीज़ें बताया करते थे। और जैसे ही तुम उसके साथ रहने लगे, तुम्हें उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला, जैसे कि वो एक वेल है जो इस दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती। असल में एक वो दूसरी दुनिया से आई हुई है और वो गलती से इस दुनिया में आ चुकी है। और धीमे धीमे करके तुम्हें उसकी पावर्स के बारे में भी पता चला, और ये भी पता चला कि वो एक वेल बेबी है जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसका तुमने फ़ायदा उठाया। यहाँ पर वो ये भी बताता है, तुमने उसके साथ एक बच्चा पैदा किया जिससे तुम ये चीज़ जान सको क्या वो सच है उसकी पावर्स के बारे में। और ये करने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुए थे, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं था कि वो बच्चा असल में तुम ही थे। और जैसे जैसे तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता चला, तुम जब भी बूढ़े हुआ करते थे, तुम हिरोके सामा के साथ एक बच्चा पैदा किया करते थे, जिससे अगर तुम मरते हो तो तुम्हारी बॉडी मरे, ना कि तुम। यहाँ ये भी बताता है, जैसे जैसे तुम हिरोको सामा से पैदा होते रहे, तुम्हारी पावर्स भी उतनी तेजी के साथ बढ़ती रही। तुम ह्यूमन और शैडो दोनों ही हो, इस वजह से तुम शैडोज की पावर का यूज़ भी कर पाते हो। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर काराकिरी भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता चला? चल अच्छी बात है, अब मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। अब वो ऐसे ही सिन की तरफ देखता है। यहाँ पर ओसियो काफ़ी डर जाती है और ओसियो से बोलती है, जल्दी से उसे गन से शूट कर दो। यहाँ पर हम सिन के हाथ में गन को देखते हैं, लेकिन सिन गोली नहीं चला पा रहा होता। लेकिन इसी के साथ ओशियो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होके कारागिरी को जान से मार देती है। लेकिन वो जैसे ही कारागिरी की तरफ देखती है, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो मरते हुए भी एक स्माइल करता है। लेकिन इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और सभी लोगों को कॉल करके बताती है कि टोची मारा गया है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि ओसियो से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि पीछे से टोची ने ओसियो को भाला मारकर उसे मार दिया होता है। यहाँ पर सिर को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दूसरी साइड टोची मरा पड़ा होता है। यहाँ पर सिन अपने आप का कंट्रोल खो देता है और उसी के साथ वो टोची के ऊपर अपनी गन चलाने लगता है। इधर हम टोची को देखते हैं जो कि उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि अब तो ओशियो मारी जा चुकी है, तो अब वो तुम्हारी पास्ट में जाके कोई मदद नहीं कर पाएगी। इसी के साथ वो इस पेयर को लेकर सिन के मार देता है, जिसकी वजह से सिन उड़ता हुआ सीधे पेड़ में जा टकराता है। यहाँ पर टोची उसे मरने से पहले बोलता है कि अब तो ओशो पहले ही मारी जा चुकी है तुम्हारे पास्ट में जाने से पहले, तो अब वो तुम्हारे साथ नहीं होगी। और वहाँ पर वो एक स्माइल करते हुए उसे बाय बाय कहता है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है वो देखकर हैरान होता है। वो एक जंगल में होता है, वहाँ पर वो एक क्रो को देखता है, जिसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। इसी के साथ वो क्रो अचानक से ही एक छोटी सी बच्ची में बदल जाता है। यहाँ पर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आया होता, लेकिन तभी वो बच्ची सिन से कुछ कहती है, जिसे देखकर सिन पहचान जाता है ये तो हाइने है। यहाँ पर सिन काफ़ी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से शैडो ने घेर रखा होता है। यहाँ पर हाइने उससे कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम मरे हो, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगी तो तुम ख़त्म हो जाओगे। इसके साथ ही वो सिन के ऊपर शैडो से अटैक करवाती है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ अजीब सा फील करती है। इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वापस से क्रो बन के वहाँ से उड़ जाती है। इधर हम सिन को देखते हैं जिसने ये सब देखा होता है, और इसके साथ ही वो अपने हाथ में देखता है। वो वहाँ पर ओशियो का लॉकेट देखता है। इधर सिन को भी कुछ समझ में नहीं आया होता। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइने को दिखाया जाता है, जो कि अभी सिन के रूप में बदल चुकी होती है, और वो किसी को कॉल कर के बोल रही होती है कि तुम्हें नॉर्थन साइड जाके मिलना है। यहाँ पर हम टोची को देखते हैं जो उससे बोलता है, क्या हो गया वो सब कुछ।
इसके साथ ही वो हमें बताती है कि हाँ हो गया, हमने सभी सिन के दोस्तों को अलग अलग साइड पे भेज दिया है जिससे हम लोग उन्हें ख़त्म कर पाएंगे। और अभी हाइने ने रियोनोसुके को कॉल की होती है और उसे नॉर्थन साइड पे बुलाया होता है जिससे टोची जाके उससे फाइट कर सके, जिस पर टोची कहता है कि ठीक है। इसके साथ ही टोची वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर वापस आ चुका होता है। यहाँ पर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है वहाँ पर वो मियो की शैडो को देखता है। यहाँ पर मियो की शैडो उसके पास आती है और उससे पूछती है आखिर तुमने उन सभी को अलग अलग जगह क्यों बुलाया है। जिस पर सिन कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। ये सुनने के बाद वहाँ पर मियो की शैडो थोड़ी हैरान होती है। इसके साथ ही वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे थोड़ी देर पहले वहाँ पर सिन की कॉल आई थी और सिन ने कहा था कि इस जगह पर आके वो उससे मिलें क्योंकि उन्हें उसे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पर सिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उसे याद आता है कि एक बार हाइने ने उसकी बॉडी को कॉपी कर उसका एक क्लोन बनाया था जिसका वो यूज़ भी कर सकती है। ये याद आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो मियो की शैडो से उसका फ़ोन मांगता है और इसके साथ ही वो मिस नागुमो को कॉल लगाता है। अब वो जैसे ही कुछ कहता लेकिन तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर सिन कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उस फ़ोन पर मिस नागुमो नहीं हाइने होती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि अपने आप पर रिग्रेट फील कर रहा होता है। इसके साथ ही हाइने उससे बोलती है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जल्द ही तुम्हारे दोस्त ओशियो के पास चले जाएंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पर सिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी होता है क्योंकि वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाया और यहाँ पर सिन की आंखों से खून भी निकलने लगता है। इधर हम देखते हैं मियो की शैडो उसे शांत कराती है और उसे कुछ बताती है। इसके साथ ही यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है जिसके बाद हमें टोची को दिखाया जाता है जहाँ पर मियो और सुओ आए होते हैं। इधर हम सुओ को देखते हैं जो कि उससे बोलता है कि हमें अब तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इधर हम टोची को देखते हैं जो उनकी तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वहाँ पर उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की शैडो बॉल टाइप की होती है और उसको पकड़कर वो अचानक से ही शैडो में बदल जाता है जिसे देखने के बाद वहाँ पर मियो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कीको, हेजू और योनोसुके को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं जहाँ पर हेजू और कीको योनोसुके से पूछते हैं कि आखिर हमें सिन ने यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन इसका जवाब नागुमो देती है। मुझे लगा ही था कि उस समय उस फ़ोन पर कोई और ही है। जिस पर हेजू उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। यहाँ पर नागुमो ने बताती है कि जिनसे उनकी बात हुई थी असल में वो सिन था ही नहीं, वो असल में हाइने थी। ये सुनने के बाद हेजू थोड़ा घबरा जाता है और वो वहाँ पर नागुमो से चलने के लिए कहता है, लेकिन इसका जवाब रियोनोसुके देता है और वो बोलता है कि हमें वापस जाके अब कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। हमें यहीं पर रहकर आर या पार करना होगा। ये सुनने के बाद हेजू उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। जिस पर रियोनोसुके बोलता है कि हमारा गोल है उन सभी शैडोज़ को ख़त्म करना, तो हम अभी यहीं से ये शुरुआत करेंगे। इसके बाद रियोनोसुके उस पुलिस वाले को कुछ समझाता है और उसे कुछ बताकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो इतना तो समझ ही गया था जो आगे खतरा होने वाला है वो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसके लिए वो वहाँ पर उन सभी को रोकने के लिए कहता है। इसके साथ हम रियोनोसुके को देखते हैं जो समुद्र के पथरीले हिस्से पे पहुँच चुका होता है जहाँ पर हाइने ने सिन बनकर उन लोगों को कॉल करके बुलाया होता है। यहाँ पर वो अपने आसपास देखने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर उसे हाइने दिखती है जो कि अभी सिन के रूप में होती है। इसके साथ ही हाइने उससे बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर वापस से काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तुम्हें वो टाइम याद है कि जब मैंने तुमसे कहा था हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे, और तुमने भी इसके लिए हाँ कहा था, लेकिन एक दिन तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई और वहाँ से चली गई ये कह के कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, और तुम उस बात को भी भूल गई जब तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और इसीलिए मैंने उस टाइम पर तुम्हें मारा नहीं था, और मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो अब वो समय आ चुका है, तो यू डोंट डिजर्व टू लाइव, सो डाई नाउ।
इतना वो जैसे ही कहती है कि तभी टोची उसके पीछे आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर रियोनोसुके अपनी पावर का यूज़ करके उसके अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर टोची मतलब काराकिरी जो भी बोल लो वो कहता है तुम सच में अमेजिंग हो रियोनोसुके। इतना कहकर वो उसके ऊपर एक और अटैक करता है, लेकिन रियोनोसुके उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ हम आईने को देखते हैं जो रियोनोसुके को देखते हुए बोलती है सच में ये ओसियो से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आईने बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता था कि तुम यहाँ पर आके मर जाओगी तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई? इधर ये सवाल उसने नागुमो से किया होता है, जिस पर नागुमो कहती है तुम्हें वो बात याद है आज से 14 साल पहले कि तुमने रियोनोसुके को मार दिया था? उसमें सारी की सारी गलती मेरी थी, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सवाल बिल्कुल भी नहीं किया, जिस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिसने भी रियोनोसुके को मारा है मैं उसे जान से मार दूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। जिस पर हाइने कहती है कि अफसोस अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो। ये सुनकर वहाँ पर नागुमो हंसने लगती है और वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है ये पर्सन तुम्हारी मदद कर रहा है तुम्हें तुम्हारे घर पे जाने के लिए? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपना मकसद पूरा करना चाहता है और उसे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम चाहे जियो या मरो, उसे बस तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करना है। ये सुनने के बाद वहाँ पर हाइने टोची की तरफ देखने लगती है, लेकिन इस पर टोची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी यहाँ पे मदद कर रहा हूँ तुम्हारी पावर बढ़ाकर जिससे तुम अपने घर पर जा सको। जिस पर नागुमो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो बताती है कि थर्ड लूप के एंड में जब काराकिरी ने उसे मारने की कोशिश की थी तब उसने कहा था कि अंत करीब है, जल्द ही मैं एक गॉड बन जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर नागुमो उससे कहती है कि ये बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है, जिसके बाद तुम्हें वो मार देगा। ये सुनकर टोची कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यहाँ अपने को समझाता है और वो बोलता है ये झूठ बोल रही है और मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने घर पर पहुँच जाओ। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो नागुमो और रियोनोसुके जो कि अभी एक साथ हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नागुमो उसके अटैक्स को डॉज करते हुए रियोनोसुके को अपने अंदर से बाहर निकालकर टोची के अंदर डालने की कोशिश करती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी काफ़ी सारी पावर्स को समझ चुकी होती है। यहाँ पर हम रियोनोसुके को देखते हैं जो कि टोची की बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो उसकी मड को निकाल देता है, जिसे देखकर टोची को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर रियोनोसुके ने उसकी बॉडी को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया होता है और जो उसकी जो शैडो मड होती है उसका इस्तेमाल करके वहाँ पर वो उसके अंदर घुस चुका होता है। जिसके बाद वो नागुमो को देखता है और वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नागुमो की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। इसके साथ ही हम टोची को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कीको अपने बड़े बड़े बेबी शैडोज़ का यूज़ करके उसके अटैक को रोक लेती है। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी तरफ हम सिन और शैडो मियो को देखते हैं जो कि दूसरे टोची के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर सिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर मियो और सुओ कहाँ पर हैं? जिस पर टोची कहता है अरे सिन आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और तुमने क्या कहा मियो और सुगो? अब तक तो वो होरिको केव में पहुंच चुके होंगे हाइने की रियल बॉडी के पास और उसका खाना बन चुके होंगे। अब ये सुनकर सिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाता है, लेकिन शैडो मियो उसे रोक लेती है और वो उससे कहती है कि तुम रुको, मैं ऐसे संभालती हूँ। इसके बाद वो एक नाइफ़ निकाल के उसके सामने आ जाती है। इधर टोची कहता है ओह शैडो मियो, तुम मुझे मारना चाहती हो? मैंने ही तो तुम्हें मियो को मारने के लिए कहा था, लेकिन उल्टा तुम मुझे मारने के लिए आई हो। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझे मार भी दो लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलेगा, मैं तुम्हें अगले टाइमलाइन में मार दूंगा। इतना वो कहता ही है, लेकिन शैडो मियो उतने में ही उसका सर काट चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं टोची वहाँ पर मर चुका होता है, लेकिन यहाँ पर मियो सिन से बात कर ही रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर रियल मियो भी मारी जा चुकी है। जिसके बाद अब शैडो मियो सिन को ये बात बता देती है। ये सुनकर सिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं फिर से टाइमलाइन के पीछे जाऊँगा और फिर से कुछ बदलूँगा। लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, इसकी मेमोरी को सर्च करो और मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ है। जिसके बाद शैडो मियो ऐसा ही करती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो बोलती है कि अभी हमने इससे जो भी बात की थी वो भी इसके पास मेमोरी नहीं है और इसके पास कोई सी भी मेमोरी नहीं है। अब ये सुनकर सिन के माइंड में
एक बात क्लिक होती है। इसके साथ ही अब हम सिन को देखते हैं, शैडो मियो के साथ जा ही रहा होता है लेकिन वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर कीको काफ़ी बुरी हालत में डली होती है और उसका जो शैडो बेबी होता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पर सिन उसके पास दौड़ते हुए जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। इधर वो कीको की हालत काफ़ी बुरी देखता है। यहाँ पर कीको कुछ भी बोल नहीं पा रही होती लेकिन फिर वो बोलती है कि वेस्ट साइड जल्दी जाओ, वहाँ पर जाके तुम रियोनोसुके को बचाओ क्योंकि अकेला रियोनोसुके हाइने और टोची से फाइट कर रहा है। और मिस नागुमो ने मुझसे ये कहा था कि ये बात मैं तुम्हें यहाँ पर आकर बता दूँ, लेकिन अब मैं इतना कहते ही वो वहाँ पर मर जाती है। अब इसके बाद शैडो मियो कीको की सभी मेमोरी सिन को दिखाती है और बोलती है नॉर्थ वेस्ट आइलैंड की तरफ चलने के लिए, जिस पर सिन उससे कहता है अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, वैसे भी वो लोग अब तक मारे जा चुके होंगे और मुझे अपनी पावर को यूज़ किए पूरे 50 मिनट हो चुके हैं, तो मैं वापस से समय के पीछे जा सकता हूँ और ये मेरा लास्ट टाइम होगा। अगर मैं इस बार कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब इसके साथ ही सिन अपनी गन को उठाता है और अपने मत्थे पे रख उसे चला देता है, जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें सुओ और म्यू को दिखाया जाता है जो कि टोची के खेत की तरफ जा रहे होते हैं। इधर ही हम सिन को देखते हैं जो कि उनके सामने से गटर के नाले से बाहर निकलता है। वहाँ पर उसके साथ शैडो मियो भी होती है। अब वहाँ पर पहुंचकर सिन कहता है फाइनली मैं सही टाइम पर यहाँ पर आ गया। अब वहाँ पर वो सुओ और मियो को सभी चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे वो टाइम के पीछे आया है। यहाँ पर सुओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, तो वो उसकी शैडो पर गोली चलकर देखता है लेकिन फिर उसे पता चलता है ये रियल सिन है। जिसके बाद वो सिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन ये समय कुछ ऐसा ही है कि हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। जिसके बाद सिन सुओ और मियो को मियो के फादर के रेस्टोरेंट में छोड़कर मियो के शैडो के साथ नॉर्थ वेस्ट आइलैंड की ओर निकल जाता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें कीको को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो बेबी टोची के ऊपर अटैक करवाती है, लेकिन टोची अपने एक ही अटैक में कीको के एक शैडो बेबी को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहां पर सिन भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर मिस नागुमो मारी जा चुकी होती है। यहाँ पर टोची उससे कहता है सिन तुम आ गए, मुझे यहाँ पर तुम्हारे आने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन तुम फिर भी लेट हो चुके हो। तुम टाइम ट्रैवल करके आए मिस नागुमो को बचाने के लिए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमने भी तुम्हारे साथ टाइम ट्रैवल किया और इस बार मुझे नागुमो को मारने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। इधर हम नागुमो मतलब अभी जो रियोनोसुके होता है उसको देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मारा जा चुका है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम हेजू को देखते हैं जो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इधर टाशिमुरा भी काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि आज वो पक्का मर जाएगा, जबकि इधर हेतु सोचा होता है कि अब वो इनसे फाइट कैसे जीतेंगे क्योंकि अब नागुमो भी नहीं है और ना ही ओशियो, लेकिन उनके पास शैडो मियो है जो कि इतनी पावरफुल नहीं है। इसके बाद हेजू डिसाइड करता है और वो सिन को आवाज़ मारते हुए कहता है कि सिन जल्दी से इधर आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जो कि अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिस पर हेजू उस पर चिल्लाते हुए फिर से चलने के लिए कहता है, लेकिन सिन कहता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, जबकि उसके सामने सैनसी मरी पड़ी है और वो ऐसे कायरो की तरह नहीं भाग सकता। जिस पर हेजू उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ही हमारी लास्ट होप हो, तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सिन उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसी के साथ हम टोशी को देखते हैं जो कि सिन के ऊपर से अपने एक शैडो नाइफ से अटैक करता है, लेकिन शैडो मियो उस नाइफ को रोक लेती है। इधर सिन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से ही सिन की बॉडी ग्लो करने लगती है। ये देखने के बाद वहाँ पर हाइने हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ वो टोची से कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। इसके साथ ही टोची वहाँ पर हाइने को लेके निकल जाता है। यहाँ पर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आया होता, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो सीधे मिस नागुमो के पास जाता है और वो बोलता है सेन से क्या आप ठीक हो। इधर हम देखते हैं कि नागुमो अभी भी ज़िंदा होती है और वो सिन से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इधर सिन कहता है कि आपने सब कुछ किया है, आपने बहुत कुछ किया है, आप ऐसे मर नहीं सकती, मैं कुछ करता हूँ। इसके साथ ही
मिस नागमो उसे रोकती है और वो कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। और वो हाइने के बारे में बताती है कि वो हाइने को काफ़ी अच्छे से जानती है। उसे एक अच्छे गार्डियन की ज़रूरत थी, लेकिन वो उसे बचपन में नहीं मिला। उसी वजह से वो आज ऐसी हो चुकी है। यहाँ पर टोची ने उसकी जो पावर्स थी उसका गलत इस्तेमाल किया। तो सिन, मैं तुमसे बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हें हाइने की हेल्प करनी है और टोची को रोकना है। जिस पर सिन भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर मिस नागुमो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, बस मैं यही कर सकती हूँ। इसी के साथ मिस नागुमो अपने अंदर से रियोनोसुके की सोल को निकाल कर सिन के अंदर डाल देती है और उसी वक्त ही मिस नागुमो की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हाई ने टोची को बताती है कि वो अपनी पावर से सिन को ट्रैक नहीं कर पा रही कि आखिर वो कौन सी जगह पर है। जिस पर टोची उससे बोलता है, क्या वो हिरिको केव में तो नहीं चला गया तुम्हारी रियल बॉडी के पास? जिस पर हाई ने कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही ये सब चेक कर चुकी हूँ। अब हाई ने कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। इधर हाई ने सोचने लगती है कि आखिर सिन कौन सी जगह जा सकता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बोलती है कि नहीं, सिन उस जगह नहीं जा सकता। इसके साथ ही वो टोची को बताती है कि जल्दी से अपने सभी शैडोज़ को इस टाइमलाइन की ओशियो को ट्रैक करने में लगा दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिन ओशियो की बॉडी को उसकी मेमोरी देकर वापस से पुरानी ओशियो में बदलना चाहता है, जिससे वो हमसे फाइट कर सके। लेकिन हमें कुछ भी करके सिन को रोकना होगा। अगर ओशियो वापस आ जाती है तो हमें फिर से बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें कीको का एक शैडो बेबी दिखाया जाता है, जो कि समुद्र की गहराई के अंदर जा रहा होता है। उसी के अंदर अपना सिन होता है, जिसकी वजह से हाईनेस एक्ट नहीं कर पा रही होती। इधर हम देखते हैं कि वो ओशियो के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं काफ़ी सारे शैडो समुद्र के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर टोशी भी आ चुका होता है और वो सिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिन शैडो बेबी की हेल्प के साथ ही ओशो। इसी के साथ हम टोची को देखते हैं जो कि शैडो बेबी पे अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन वहाँ पर सिन बच चुका होता है और उसने जो ओशो की मेमोरी होती है वो उसको लौटा दी होती है। इसी के साथ हम ओशो को देखते हैं जिसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी पावर्स के साथ ही टोची के साथ वहाँ पर फाइट करने लगती है और वो वहाँ पर एक साथ ही काफ़ी सारे शैडोज से फाइट कर रही होती है। ये देखने के बाद टोची हैरान होता है और वो ये भी नोटिस करता है कि जो उसका जो शैडो आर्मर था वो भी थोड़ा सा टूट चुका है। यहाँ पर वो समझ जाता है कि इस बार ओशियो की जो पावर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर गलती से ओशियो के अटैक में कोई भी शैडो आ जाता है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ओशियो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि लास्ट टाइम टोची ने उसे धोखे से मारा होता है, जिस वजह से ओशियो उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ जाने लगती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हम टोची को देखते हैं जो इसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है और वो कहता है कि जल्दी से ओशियो मेरे अटैक के रेंज में आ जाए। अगर मैं उसे इस बार ख़त्म कर दूंगा तो वो फिर से कभी ज़िंदा नहीं हो पाएगी। अब जैसे ही ओशियो उसके अटैक की रेंज में पहुंचने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर शैडो मियो आकर शैडो ओशियो को रोक लेती है और वो सिन के पास उसे ले आती है। इसके साथ ही वो उसे सिन का प्लान समझाती है, जिसे सुनकर ओशियो भी एक बार के लिए शॉक हो जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सिन जल्दी से शैडो ओशियो का हाथ पकड़ता है और अपनी गन को निकालकर अपने आप को शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम हाइने को देखते हैं जो ये देखकर सब कुछ समझ जाती है और वो टोची से उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन टोची उस पर जब तक अटैक कर पाता, लेकिन सिन वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करके अपने आप को गोली मार देता है, जिसके साथ ही वो वापस से टाइम के पीछे आ जाता है और ये उसका एक प्लान होता है और उसने ये सब कुछ पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि अगर वो किस टाइम पर अपने आप को गोली मारेगा और वो उस टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि सिन तुम अभी टाइम के पीछे आए हो ना? इधर सिन बोलता है कि हाँ। यहाँ पर सुओ उससे बोलता है कि फिर ओशियो कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं कि ओशियो भी उसके पास आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सिन और बाकी सभी लोग हिरोकी केव के पास होते हैं और वो हाइने की रियल बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें हाइने को दिखाया जाता है जो कि टाइम के पीछे आ चुकी होती है और वो भी समझ जाती है कि वो लोग जरूर हिरोकी केव की तरफ जाएंगे। इसके साथ ही वो टोची के साथ वहाँ पर निकल जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सिन और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि हिरोकी केव के अंदर की ओर जा रहे होते हैं।
तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक काफ़ी बड़ा शैडो दिखाई देता है। यहाँ पर वो शैडो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो सभी लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। यहाँ पर हम कीको को देखते हैं जो कि उन सभी से बोलती है आगे बढ़ने के लिए, और वो कहती है कि वो इसे शैडो को संभाल लेगी। वो अपने बेबी शैडो के साथ उस शैडो के साथ फाइट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर सुओ कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो उसके ऊपर चिल्लाकर उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब वो लोग के पास और कोई चारा नहीं होता और वो सभी लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही अब वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक शैडो बैरियर दिखाई देता है। अब वो लोग उस शैडो बैरियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं जिससे वो उसे तोड़ सकें, लेकिन उस बैरियर पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ओशियो सामने आती है और वो कहती है कि मैं ट्राई करती हूँ। इसके बाद ओशियो उस शैडो बैरियर को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उस बैरियर पे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर सुगो बोलता है कि आखिर अब हम इस बैरियर को कैसे तोड़ें, जिस पर सिन कहता है कि अगर ये ऐसे नहीं टूटेगा तो हम इस पूरे बैरियर को ही उड़ा देंगे। जिस पर ओशो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे। इसके साथ ही हम सिन को देखते हैं जो कि शैडो मियो से कहता है। यहाँ पर शैडो मियो बहुत सारे फायर क्रैकर निकाल लेती है। यहाँ पर सिन कहता है कि पहले शैडो मियो ने काफ़ी सारे क्रैकर्स को कॉपी किया था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें हाइने और टोची को दिखाया जाता है। यहाँ पर हाइने टोची से कहती है कि जल्दी चलो, वो लोग शैडो बैरियर के पास हैं और वो लोग उस बैरियर को उड़ाने की सोच रहे हैं। इसके साथ ही हम टोची को देखते हैं जो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा को कुछ और भी काम है उन लोगों से। ये बात उसने काफ़ी धीमे से कही होती है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिन ने उन क्रैकर्स का यूज़ करके उस बैरियर को काफ़ी हद तक तोड़ दिया होता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से टोची आ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बैरियर बंद हो जाता है, लेकिन बैरियर की इस साइड छोटा सा टुकड़ा अंदर आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर हेजू कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसे रोकता हूँ। इसके साथ ही वो टोची के उस छोटे से टुकड़े के साथ फाइट करने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होते हैं और वो हाइने की बॉडी के पास पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और टोची अचानक से निकल आता है। वहाँ पर हाइने भी आ चुकी होती है और वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ पर हम सुओ को देखते हैं जो अपनी नेल गन से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर आराम से हाइने बच जाती है। इसके साथ ही वहाँ पर शैडो मियो भी उनके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हाइने और टोची को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। लेकिन तभी अचानक से ही हाइने की पावर कम होने लगती है। यहाँ पर इसी का फ़ायदा उठाकर वो लोग हाइने के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसी तरफ हम देखते हैं हाइने के कमज़ोर होने की वजह से टोची का जो आर्मर होता है और उसकी पावर सब कुछ कम हो चुकी होती हैं, जिसका फ़ायदा शैडो मियो और ओशो उठाते हैं और वो एक एक करके उसके सभी डुप्लीकेट को मारने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी शैडो टोची के होते हैं वो सभी के सभी ख़त्म हो जाते हैं। और अब देखने पे ऐसा लग रहा था कि जो हाइन है वो भी मारी जा चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर ओशो ने एक ख़तरनाक अटैक किया होता है। इधर हम शैडो मियो को देखते हैं जिसे अब लग रहा होता है कि अब वो जल्दी गायब हो जाएगी, क्योंकि हाइने भी मारी जा चुकी है। लेकिन वो देखती है कि वो अभी भी गायब नहीं हुई है। इसका मतलब वो समझ जाती है कि हाइने और टोची अभी तक मरे नहीं हैं। लेकिन उसी समय ही अचानक से ही सिन और ओशो की आंख में दर्द होने लगता है। उनकी जो आई होती है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही होती है और ये सब कुछ शैडो मियो भी देख रही होती है। इसके साथ ही वहाँ पे सब कुछ बदलने सा लगता है। हम सामने एक काफ़ी बड़े टोची को देखते हैं, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये टोची अभी तक ज़िंदा कैसे है। इसके बाद हम टोची को देखते हैं एक ईविल स्माइल करते हुए और वो कहता है कि फाइनली जैसा मैं चाहता था वैसा हो ही गया। मुझे पता था हाय ने तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और मैं इसी का ही वेट कर रहा था जब तुम्हारी पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें हाय ने बोलूँ या हीरो को, अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम कोई भी गॉड नहीं रहूँगी, क्योंकि अब एक नया गॉड बनेगा और वैसे भी अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो आई है वो एक आई ओशो के पास है और एक सिन के पास। तुम चिंता मत करो,
तुम मर जाओ, तुम्हारा वैसे भी अब कोई काम नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारा यूज़ ही कर रहा था एक गॉड बनने के लिए। इधर हम हाइने को देखते हैं जो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम दोनों साथ मिलकर अपने घर पर वापस जा सकते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें गॉड बनना है तो मैं तुम्हें अपनी दोनों आइज़ दे दूंगी जब मैं अपने घर पर पहुंच जाऊंगी। यहाँ पर टोची उससे कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस गॉड बनना है, और वैसे भी अब तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम एक ड्रेस के अलावा कुछ भी नहीं हो। इसके साथ ही वो सिन से कहता है उसको अपने पीछे आने के लिए। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि हेजू की गन को लेता है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में ही टोची वहाँ पर हाइने की बॉडी को कट कर का एक अजीब से पोर्टल में घुस चुका होता है। यहाँ पर हम ओशियो और सिन को देखते हैं जो कि उसके पीछे उसके अंदर घुस जाते हैं। इसके साथ ही सीन कट होता है और हम सिन को एक अलग ही जगह पर देखते हैं। उसके आसपास ओशियो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती। तभी वो रियोनोसुके को देखता है जहाँ पर रियोनोसुके बोलता है कि हम एक अलग ही डायमेंशन में आ चुके हैं जहाँ पर एकदम समय रुका हुआ है। इसके साथ ही सिन अपने आसपास देखता है और वो काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाता है जो टोची है वो उसे यहाँ पर क्यों लेके आया है। वो यहाँ पर उसे ख़त्म करना चाहता है जिससे कोई भी नई टाइमलाइन क्रिएट ना हो और उसका प्लान ख़राब ना हो। यहाँ पर हम सिन को देखते हैं जिसके पैर में काफ़ी चोट लग गई होती है उस लड़ाई के दौरान, जिस वजह से वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा होता, लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिश करता है और आसपास वो ओशियो को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं ढूंढ पा रहा होता। यहाँ पर जो रियोनोसुके होता है वो उससे बोलता है मैं तुम्हारी बॉडी का यूज़ करता हूँ जिससे तुम चल पाओगे। इस पर वो भी मान जाता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है। हम सिन को चलता हुआ देखते हैं, तभी उसकी नज़र एक बॉल पर जाती है जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है, लेकिन तभी वो बॉल अपने आप ही चलने लगती है जिसका पीछा सिन करने लगता है। तभी सिन एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पर काफ़ी सारे शैडोज इंसानों की तरह रह रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र सामने की ओर जाती है जहां पर वो ओशियो को ज़मीन पर लेटा हुआ देखता है। यहाँ पर उसे काफ़ी सारे शैडोज देख रहे होते हैं लेकिन अचानक से वो सभी गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही सिन उसके पास जाता है। यहाँ पर हम ओशियो को देखते हैं जो सिन को बताती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बताती है कि जो हाइने और हिरोको हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ पर वो बताती है आज से 400 साल पहले जो हाइने थी उसने गलती से हिरोको के साथ वो कनेक्ट हो चुकी थी, और आज से 10 साल पहले उस हादसे की वजह से हाइने उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी। सिंपल शब्द में बोलूँ जो हाइने है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो हिरोको है वो उसको हमें रोकना है, ना कि हाइने को। यहाँ पर हाइने को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, जिस पर ओशो से कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अब हाइने उसे सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी अचानक से ही उनके ऊपर काफ़ी सारे बम गिरने लगते हैं। यहाँ पर हम टोची को देखते हैं जो कि हिरोको के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका होता है, और वो हीरो की पावर का यूज़ करके सिन, ओशियो और हाइने और रियोनोसुके के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसका ये प्लान होता है कि अगर वो उन सभी को यहीं पर एक साथ ख़त्म कर देगा तो उसे बाद में कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम ओशियो को देखते हैं जो कि उसके अटैक से सभी लोगों को बचा लेती है। इसके साथ ही अब वो टोची के साथ फाइट करने लगती है और टोची भी उसके साथ फाइट करने लगता है। वहाँ पर काफ़ी देर तक फालतू की लड़ाई होने के बाद हम देखते हैं कि ओशियो उसके ऊपर एक ख़तरनाक अटैक करती है, जिस वजह से टोची और ओशियो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी जो टोची होती है उसकी हालत काफ़ी हद तक ठीक होती है। इधर हम सिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी गन को पकड़कर टोची के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो गोली जैसे ही टोची को लगती है उसकी वो बॉडी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो हिरोको होती है वो टोची की बॉडी से अलग हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही ओशियो हिरोको को पकड़ लेती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटे फॉर्म में होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो ओशियो होती है वो हिरोको को पकड़ कर कहती है कि मैं तुम्हें हर चीज़ से मुक्त कर दूंगी। इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करती है और हिरोको को वहीं पर ख़त्म कर देती है। अब वो जैसे ही ऐसा करती है कि तभी
वो लोग आज से लगभग 400 पहले वाले टाइम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाइने होती है 400 साल पुरानी, वो हिरुको के पास जा रही होती है, मतलब वो वेल के पास जा रही होती है। और ये हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में भी हमें दिखाया गया था। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर योनोसुके बोलता है, ये तो वापस से हम पुराने टाइम में आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले की तरह हो रहा है, हमें हाइने को रोकना होगा। इसके साथ ही वो हाइने को आवाज़ लगाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी असर हाइने पर नहीं पड़ रहा होता। लेकिन तभी हम सिन को देखते हैं जिसकी जो आई होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसके साथ ही वो हाइने को पकड़ लेता है। यहाँ पर हाइने अचानक से ही सिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से धूम मचाकर भाग जाती है। यहाँ पर दूसरी टाइमलाइन की हाइने भी ये सब कुछ देख रही होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ओशियो को कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। इसके साथ ही वो वेल के पास जाती है और वो उसके दर्द को फील कर पा रही होती है। यहाँ पर कहती है कि अब वो पहले की तरह नहीं होगा जो पहले हुआ था। इसके साथ ही वो अपनी पावर का यूज़ करती है और उस वेल को वहाँ से ख़त्म कर देती है, गायब कर देती है, जिससे वो वापस से 400 साल बाद जो होने वाला था वो ना हो। अब उसके ऐसे करने की वजह से सब कुछ बदलने लगता है। जो इस टाइम की जो हिरुको होती है वो भी गायब होने लगती है, हाइने भी गायब होने लगती है और योनोसुके भी गायब होने लगता है। यहाँ पर सिन समझ जाता है कि सब कुछ पहले की तरह होने वाला है, मतलब एक नई टाइम लाइन क्रिएट होने वाली है जिसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इधर हम सिन को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है वापस से बोट में और उसके सामने मिस नागुमो होती है। उन्हें देखने के बाद वहाँ पर जो सिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, जिसे देखकर मिस नागुमो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती। इसके साथ ही सिन उससे कहता है, मिस नागुमो आप बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर नागुमो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि सिन को उसका नाम कैसे पता। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम सिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुँच चुका होता है और वो देखता है कि सभी लोग जिंदा होते हैं, जो उसके मॉम डैड होते हैं, यहाँ तक कि जो ओशियो होती है, यहाँ तक कि उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब के सब जिंदा होते हैं। ये एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई होती है और सिन को वो सब कुछ एक सपना सा लग रहा होता है जो कि उसके साथ पहले हुआ था। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिन एक बीच के किनारे आया होता है। वहाँ पर वो ओशियो को देखता है, जिसके बाद वो ओशियो के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि मुझे एक काफ़ी अजीब सा सपना आया था। जिस पर ओशियो कहती है, क्या वो कोई शैडो का सपना था? ये सुनने के बाद वहाँ पर सिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर सिन और ओशियो सब कुछ समझ जाते कि ये सब कुछ सपना नहीं था, ये एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट हुई है जिसमें ये दोनों ही आ चुके हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो कि जो टाइम था वो पूरी तरीके से बदल चुका है और जो होने वाला था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके साथ ही हमारी ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है।